सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला के आगे दुआ करता हूँ और मतलब मैं दिलों के हाल तो अल्लाह ताला को पता है, तो मेरी रब के आगे ये सबसे जो दुआ होती है वो यही है कि मुझे अल्लाह ताला तौफीक दे कि मैं लोगों की तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतर सकूँ। चंद दिनों कबल फ़िरोज़पुर रोड की जो मरम्मत है तो उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया था बाकायदा तौर पर। अब वो अपनी तकमीली मराहल को मुकम्मल हो चुका है, तो काफ़ी पार्टियों ने क्रेडिट लिया तो उस पर। आपका भी वीडियो मैंने देखी, मलिक साहब की वीडियो देखी, हर बंदा अपनी अपनी पार्टी को वहाँ पे ला रहा, डिस्कस कर रहा है कि भाई हमारी वजह से वो। असल में वो क्रेडिट किस पार्टी को जाता है? मेरे सामने डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। मटेरियल बहुत कम डाला गया था, अभी से उनकी जो मरम्मत है वो ख़राब होगी, वो लॉन्ग टाइम नहीं चल सकती। अब इसका क्रेडिट किसको जाता है? हमारे टैक्स के पैसे से ये सारा कुछ काम हो रहा है और मैंने तो बल्कि मैं तो बहुत मुझे अच्छा लगा है और मैं मुबारकबाद देता हूँ जो है लोगों को जो उसको सवाल उठा रहे हैं कि लोगों में इतना शऊर आ गया और लोगों में एहसास है कि यार ये हमने इस्तेमाल करनी है, अच्छा काम हो। मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, एक यहाँ पे बहुत सख्त ज़रूरत है मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की, वो यहाँ पे एक होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कसूरंग के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फैसल उड़ाइश। नाज़रीन किराम, आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NA-131 नदीम हारून रशीद साहब। सियासत के साथ कानून पर गहरी नज़र रखते हैं और इसको अच्छे तरीके से जानते हैं और इसके साथ साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं। आज हम इनसे इनकी ज़ाती ज़िंदगी और सियासी ज़िंदगी के बारे में चंद सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। नहीं कोई मसला नहीं है, आपका शुक्रिया, आप आए हैं चल के मेरे पास। हम अपने सवाल का आगाज़ करते हैं। सर, सियासत का आगाज़ उम्र के किस हिस्से में किया और ऐसी कौन सी मोटिवेशन थी जो आपको सियासत की तरफ खींचे लाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मैं सियासत का आगाज़ जो है बहुत छोटी उम्र से मैंने कर दिया। मैं 1998 में पहली दफ़ा मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इधर से इलेक्ट हुआ। उसके बाद फिर लेटर ऑन मैं जो है चेयरमैन मार्केट कमेटी कसूर इलेक्ट हुआ, क्योंकि ये अभी जो लोग बहुत सारे जो बनते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनको नॉमिनेट किया जाता है। मैं बाकायदा इलेक्शन के साथ चेयरमैन मार्केट कमेटी कसूर इलेक्ट हुआ। उसके बाद मैं अरसा कोई 8 साल 10 साल जो है जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है कसूर की, उसका मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। फिर मैं जो है 2000 में जो एक आपको याद होगा एक पब्लिक सेफ्टी कमीशन एक बना था इदारा, उसका मैं जो कमेटी का मेंबर था जिसने ये पब्लिक सेफ्टी कमीशन के मेंबर्स जो है इंटरव्यू करके तो सिलेक्ट करने थे, जिसको हेड कर रहे थे सेशन जज साहब और एक मैं जो उसमें मेंबर था और एक अहमद जमाल सुखेरा साहब थे जो अभी एडवोकेट जनरल थे उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट में। उसके बाद फिर जो है 2015 के जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हैं इसमें मैं जो है इलेक्ट हुआ एज चेयरमैन। और जो मैं समझता हूँ कि जो मेरी जो पॉलिटिकल लाइफ का जो सबसे जो है जो स्ट्रगल और जो अच्छा पीरियड है वो है जब 2010 से लेके और 2017 तक मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ। सियासी मैदान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही क्यों मुंतखब किया आपने? देखें, मैं अर्ज़ करूँ कि मैंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसलिए मुंतखब किया या इमरान खान साहब के विजन को, क्योंकि वो एक चीज़ मतलब कि एक सही जो कहते हैं सही मानों में जो एक आज़ादी की, और क्योंकि ये एक तहरीक ही इंसाफ और जस्टिस की है, तो मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ और था कि जब अगर अल्लाह ताला ने मुझे वसाइल और शऊर दिया हुआ है और हमारे जैसे लोग अगर एक सच्चे आदमी के साथ इमरान खान के साथ नहीं खड़े होते तो फिर ये पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो मैं तो जो जितने नौजवान हैं या और भी लोग हैं उनको भी मैं अपील करूँगा कि जिनको अल्लाह ताला ने कोई वसाइल दिए हैं, शऊर दिया है, उनको बिल्कुल इमरान खान के साथ खड़े होना चाहिए। और इमरान खान साहब ही, मैं बिल्कुल इस पे कोई दूसरी राय नहीं है, मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान को आगे लेके इंशाल्लाह ताला जाएंगे। तो इस हल्का की अवाम की तर्जमानी असल में कौन सा लीडर कर सकता है? ये तो अवाम ने फैसला करना है। मैं तो देखें वो आईने के सामने तो हर आदमी कहता है कि मैं ही बेहतर हूँ, तो मैं तो इसी जो है जो एक मोटिवेशन के साथ है कि मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे से बेहतर तो इस हल्के की तर्जमानी कोई नहीं कर सकता। क्योंकि आपको अक्सर देखा जाता पब्लिक के अंदर। जी, क्योंकि ये जो हल्का जो है ये बहुत डिप्राइव्ड है। यहाँ से तकरीबन सिंस 1985 2000 में एक दफ़ा चौधरी मंजूर अहमद साहब इलेक्ट हुए पीपल्स पार्टी के, वरना ये PMLN से ही एक ही घर बार बार जीतता आ रहा है। और आप जाके शहर में आप भी रिहायशी हैं, हम भी इधर के रिहायशी हैं,
तो सिटी कसूर या इस हल्के की जो है हालत ऐसे लगता है जैसे ये कोई इलाका गैर सर मैं वही सवाल कर रहा हूँ, आप माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, कानून पर भी आपकी गिरफ्त है, सियासत पर भी। तो गुज़श्ता 20 सालों से नून लीग का राज है हमारे शहर कसूर के अंदर, लेकिन कसूर की हालत देखें तो दिल फट जाता है, रोना आता है। असल में इसकी आवाम ज़िम्मेदार है या जिनको आवाम जिनको मुंतखब करती है वो ज़िम्मेदार है? देखें जी, इनडायरेक्टली तो आवाम भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो क्यों इन लोगों को बार बार इलेक्ट करते हैं। देखें, एक आदमी को एक दफ़ा आजमाया जाता है और वो एक, मेरा ख्याल है वो एक कॉल भी है कि आप जो मोमिन है वो बार बार एक ही सुराग से नहीं डसा जाता। तो इसमें थोड़ी सी जिम्मेदारी आवाम की भी है, लेकिन ज़्यादा जो है जिम्मेदारी वो जो नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं यहाँ से कसूर से उनकी है कि उन्होंने किया ही कुछ नहीं सिवाय अपनी मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के। और आप ये देखें कि कसूर शहर में बहुत सारे मसाइल हैं। एक तो इधर कोई अभी मतलब ये तकरीबन 5 लाख शहर की आबादी है, डिस्ट्रिक्ट की आबादी तकरीबन 35-36 लाख है। कोई यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये जो है, ये जो भी ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये खुर्शीद कसूरी साहब जब वज़ीर ख़ारजा थे तब काम हुआ, तब हम इकट्ठे ही थे, उन्हीं के साथ था मैं भी। और उसके बाद यहाँ पे जो शहर में जो थोड़ा बहुत जो उसका जो काम किया, वो एक यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त ऑफिसर थे अब्दुल जब्बार शाहीन साहब, डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने इंक्रोचमेंट्स और सारा शहर का काम किया। तो मैं तो अभी ये थोड़ा सा मैं चीज़ें देख रहा हूँ बड़ी उसको करीब से, तो मैं तो हैरान हूँ कि ये 15 साल से इक़्तिदार में और हर दफ़ा गवर्नमेंट में होते हैं तो अरबों रुपए के फंड्स इनके आए हैं, वो किधर गए हैं फंड्स और कहाँ लगे हैं? कोई एक मेगा कोई मंसूबा नहीं है। ये छोटे छोटे वो ठेक दे के और बीच में से अपने मुफादात ये निकालते हैं। तो मैं ये समझता हूं, देखा जाए इन दोनों पार्टियों के बाद नैरेटिव नहीं है इनका। जी, नैरेटिव भी कोई नहीं है और कोई विजन भी नहीं है। आप मतलब कोई हाल ही कोई नहीं है कसूर में। मतलब आप अगर ये सिटी कसूर तो चले, आप जब ये शहबाज रोड या जो सर्कुलर रोड है ये थोड़ी इसकी शक्ल सूरत ठीक कर दी अब्दुल जब्बार शाहीन साहब से, तो जो ज़्यादा जो आबादी का जो हिस्सा है वो तो है लाइनों से पार, तो वो उसको तो शहर कहा ही नहीं जा सकता। वो तो लगता है जैसे देहात, मतलब देहात जो है इधर अगर आप पत्तों की या उधर चले जाएं तो वो बेहतर है। जहाँ पे कोई नुमाइंदे हैं वो तो लगता है देहात से भी बुरा हाल है। तो मैं तो समझता हूँ कि इस वक्त जो है जो ज़्यादा हमें फोकस जो है वो लाइनों से पार जो है, ताकि लोग वहाँ पे लोग मतवस्त तबका रहता है, पिसा हुआ तबका रहता है, उसको ऊपर उठाने की ज़रूरत है हमें। तो आप जब हल्के में जाते हैं सोशल मीडिया पर तो हमने देखा अवाम आपको सराहती है, आपकी जो एक्टिविटीज़ है, तो अवाम का आगे से क्या रिएक्शन होता है? अवाम का जी मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। वो मतलब आपको खुद एक मतलब फ़ील होता है, और बल्कि वो लड़के नौजवान या आके कोई तस्वीर खिंचवा रहा है या सेल्फ़ी खिंचवा रहा है तो वो तो शुक्रिया अदा करते हैं। रात को भी मैं गवर्नर हाउस हम गए हुए थे एहतजाज में, तो वहाँ पे PTI के जो नौजवान आपकी तरह के एक्टिविस्ट थे तो वो आके फ़ोटोग्राफ्स तो सेल्फीज़ वगैरह उतरवाते थे और कहते थे जी आपका शुक्रिया। तो मैं बल्कि जो लोग मेरे पास आते हैं मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी इज़्ज़त अफजाई करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और बल्कि वो जितना मैं बाहर जाता हूँ उतना मेरा हौसला और बढ़ता है कि नहीं यार लोग वाकई प्यार कर रहे हैं और लोग जेन्युइनली चाहते हैं कि 20 साल हो गए हैं, लोग उकता गए इन लोगों से, लोग चाह रहे हैं कि चेंजिंग आए। जी वो नज़र आ रहा है लोगों में। और वो मैं तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि जितना बाहर जाके मिलते हैं मेरा और हौसला बुलंद होता है। मतलब अच्छा लगता है कि मेरे बरखुरदार भाई दोस्त बुजुर्ग सब बहुत प्यार सर आवाम आप पे तवक्को करती है, आवाम आपसे मोहब्बत करती है, नौजवान आपसे मोहब्बत करते हैं। तो जब आप मुंतखब हो जाते हैं तो आप हल्का की आवाम के लिए क्या करेंगे? देखें जी, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला के आगे दुआ करता हूँ, और मतलब मैं दिलों के हाल तो अल्लाह ताला को पता है। तो मेरी रब के आगे ये सबसे जो दुआ होती है वो यही है कि मुझे अल्लाह ताला तौफीक दे कि मैं लोगों की तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतर सकूं। और मैं बिल्कुल बबांगे दोहल और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ। बल्कि मेरा तो एक FM जो है 94 एंड FM 99 पे मेरा एक वॉइस मैसेज भी चल रहा है रिगार्डिंग ये हकीकी आज़ादी के वाले से। तो और मैं तो हर जगह पे ये कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ना कोई पटवार सर्कल बेचूंगा, ना कोई नौकरी बेचूंगा, और ना ही कोई थाना यहाँ पे बिकेगा। ये आपको अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और सेहत दी, ज़िंदगी दी, तो ये आपको इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में एक मुनफरिद इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ज़्यादातर थानों और धड़ों की सियासत चल रही है इस वक्त। नहीं, मैं तो इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल एक मेरिट को फॉलो करने वाला आदमी हूँ, और उसमें जिधर भी जो हक पे होगा, मेरिट पे होगा, इंशाअल्लाह ताला उसके साथ। सर अगर देखा जाए गुज़श्ता चंद दिनों कबल फ़िरोज़पुर रोड की जो मरम्मत है
तो उसके लिए मंसूबा जारी किया गया, नोटिफिकेशन जारी किया था बाकायदा तौर पर। अब वो अपनी तकमीली मराहल को मुकम्मल हो चुका है, तो काफ़ी पार्टियों ने क्रेडिट लिया तो उस पर। आपका भी वीडियो मैंने देखी, मलिक साहब की वीडियो देखी, हर बंदा अपनी अपनी पार्टी को वहाँ पे ला रहा, डिस्कस कर रहा है कि भाई हमारी वजह से वो। असल में वो क्रेडिट किस पार्टी को जाता है और किस कैंडिडेट को जाता है? देखें जी, ये जो है रोड वाला, इसमें मैंने बड़ी तफसील से बात की है, ये मेरे सामने डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। तो ये जो है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ये जो लाहौर कसूर रोड वाला, ये तकरीबन 1.25 अरब रुपए का मंसूबा है। तो ये 2 नवंबर 2022 को जो है ये अप्रूव हुआ है। तो ये जो है पीटीआई की इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है पंजाब में। तो ये तो बिल्कुल मतलब कोई बिल्कुल ही कोई पागल ही होगा जो कहेगा जी कि मेरा फलाना ये इस हमने भी रिसर्च की, तो वो इस गवर्नमेंट का मंसूबा है। और इसमें मैंने पहले भी अर्ज किया कि मैं और कसूरी साहब हमने सीएम साहब से एक मुलाकात भी की थी और उनसे गुजारिश की थी, और उन्होंने ही वॉज ग्रेशियस इनफ, उन्होंने वादा किया था कि मैं इसको प्रायोरिटी पर टेकअप करूँगा, और वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किया। बल्कि मैं आपने ये सवाल किया, तो ये अभी ये राइविन रोड और ये इसकी भी जो फंड्स हैं सैंक्शन, ये बड़ी कोशिश के बाद इधर एक बहुत ही दयानतदार अफसर है निसार अली संधू साहब, लाहौर में PWD में बैठते हैं, उनसे मेरा एक ज़ाती मरासम भी हैं, और उनसे गुजारिश की तो ये फंड्स जो हैं ये राइविन रोड और जो है आपकी कोट राधा किशन रोड, इसके लिए भी फंड्स रिलीज़ हुए हैं और इंशाल्लाह ताला ये भी काम शुरू हो जाएगा। बल्कि चंद दिनों तस्वीरें वायरल हुई थी जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसके नोटिफिकेशन मेरे सामने पड़े हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ मंजूर किया गया, तो मटीरियल बहुत कम डाला गया था, अभी से उनकी जो मरम्मत है वो ख़राब होगी, वो लॉन्ग टाइम नहीं चल सकती। अब इसका क्रेडिट किसको जाता है? नहीं, वो देखें, वो जो मैंने इस पर भी बड़ी तफसीली बताया था, ये 3 इंच की इसकी लेयरिंग होनी है लाहौर फिरोजपुर रोड की। और ये पीछे जो है गालिबन आई थिंक ये को 1 हफ्ता पहले लास्ट सैटरडे को DCC की मीटिंग थी, इस पर भी ये मैंने मुद्दा उठाया, वहाँ पे DC साहब भी थे, सरदार तालिब नकई साहब थे, और वहाँ पे एक्सियन हाईवे ने हमें मुकम्मल इस पर ब्रीफ किया। इसमें होता ऐसे है कि ये पहले जो लेयर होती है वो कोर्सर लेयर होती है, मतलब खुरदरी होती है, उसमें लुक की मिकदार कम होती है और बड़ा पत्थर ताकि उस पर खुरदरापन रहे। फिर इस पर एक और अभी सेकंड लेयर हुई है जो आप देख रहे हैं, अभी इस पर 3rd लेयर आनी है कारपेटिंग की। तो ये इंशाल्लाह ताला बैनुल-अक़वामी जो है मेयार के मुताबिक रोड होगी। और इसमें जब कसूर के रोड, मैं बात टोक रहा हूँ, अभी कसूर के रोड आपने देखे हैं, वो मरम्मत होते हैं लेकिन लॉन्ग टाइम चल नहीं सकते। वो भाईजान उसकी भी जो जिम्मेदारी है, वो जो इधर नुमाइंदगान है बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ठेकेदारों के साथ उनकी साजबाज होती है, ये कमीशन पहले उनको चले जाते हैं। तो जब मैंने किसी ठेकेदार से एडवांस पैसे लेके अपनी जेब में डाल लिए, तो मैं उसको कैसे जाके कह सकता हूँ कि ये काम तुम गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। तो डिस्ट्रिक्ट कसूर की जो पॉपुलेशन आबादी है वो कुल 35 लाख के करीब है। तो हमारी 35 लाख की आबादी के अंदर यूनिवर्सिटी कोई नहीं है, हमारे स्टूडेंट, हमारे तलबा, यानी हमारा डिस्ट्रिक्ट कसूर है, ये मिडिल क्लास फैमिलियाँ रहती हैं, ये बैकवर्ड एरिया पे जाता है। लाहौर में जाके, उकाड़े में जाके इनके लिए तालीम हासिल करना मुश्किल काम है। और उससे बढ़कर हमारी जो बहनें बेटियाँ जो घरों के अंदर जो यूनिवर्सिटी की तालीम से महरूम होती हैं, वो शहरों में नहीं जा सकती, ठीक है, वो घर में रह जाती। इसके पीछे कौन है? हमारी तालीम का दुश्मन कौन है? अभी तक यूनिवर्सिटी मंजूर भी हुई लेकिन अभी तक इसका फैसला नहीं हो पा रहा कि ये कहाँ पे किस शहर में बनेगी। हाँ जी, ये जो है इसमें कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे चूनियाँ ले जाने की, बट मेरा नहीं ख्याल कि हायर एजुकेशन कमीशन अप्रूव करेगा, क्योंकि तुक नहीं बनता। यूनिवर्सिटी तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कसूर में आनी चाहिए, और जहाँ पे ज़रूरत है 5-6 लाख की आबादी का ये शहर है। तो मैं तो इसमें ये फिर बार बार वो मतलब हो जाता है कि जी मुखालफों पे ही आप हिट कर रहे हैं। तो जो लोग इन पावर हैं 15 साल से, ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। नुमाइंदगान को चाहिए था कि इधर लेके आते, इनका कोई विजन ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है। मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, एक यहाँ पे बहुत सख्त ज़रूरत है मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की, वो यहाँ पे एक होना चाहिए। और सबसे देखें, एक ये अभी इनको 50-50 करोड़ रुपया के फंड मिल रहे हैं, तो ये टोटल जो ये लाहौर कसूर की रेनोवेशन हो रही है फिरोजपुर रोड की, ये तकरीबन ये जो मुस्तफाबाद टॉल प्लाजा से लेके बाबा कमाल चिश्ती तक, ये टोटल 56 करोड़ रुपए में इसका काम हो जाना है। तो ये तो एक MNA अपने फंड से करा सकता है, जो किसी ने नहीं कराया, क्योंकि जब बड़ा काम होता है तो बड़ी कंपनीज आती हैं, प्री क्वालिफाई करती हैं, नो लिमिट, तो वो आपको कोई खर्चा पानी नहीं लगाते। तो ये काम उधर देते हैं जहाँ से खर्चा पानी मिले। और जो है क्योंकि सर 35 लाख की आबादी का हमारा डिस्ट्रिक्ट DHQ हॉस्पिटल भी एक है। हाँ जी, वो भी बिल्कुल कोई है ही नहीं, हाल ही कोई नहीं। इधर मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे हॉस्पिटल एक इसको अपग्रेड करना चाहिए, इसमें कमरों का, बेड्स का इजाफा होना चाहिए।
इसमें मैं एक और जो एक प्रोजेक्ट है जो कि ये को 20 साल से वो सर्द खाने पे पड़ा हुआ है, जो ये रोई नाला, वो अल्लाह ताला उनका भला करे, उनको ज़िंदगी सेहत दे, अब्दुल जब्बार शाहीन साहब को, उन्होंने इसकी वो कंक्रीटिंग कर ली पक्का, वरना आप तो छोटे होंगे, वरना जब यहाँ पे बारिश होती थी तो ये नाले में लोगों के घरों में पानी घुस जाता था क्योंकि पानी नहीं चलता था। तो वो एक्चुअली ये मंसूबा था कि इसके दोनों तरफ रोड बननी थी और उसने पूरे शहर की आबादियाँ, मतवस्त, छोटी, सबको लिंक कर देना था मेन सिटी के साथ। आप समझ लें कि एक आउटर, एक रिंग रोड ही तकरीबन कसूर का बन जाना, तो उस वो भी नहीं कुछ हो जाएगा। तो मेरी तो जो टॉप प्रायोरिटी होगी वो ये, जैसे वो रोई नाले के इर्द गिर्द जो डबल रोड से बननी है, ड्यूल रोड, वो बने ताकि लोगों को आने जाने में सहूलत हो और एक आपके शहर की बिल्कुल चेहरा तब्दील हो जाएगा। फिर इधर यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, इधर ये मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल की ज़रूरत है, और मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया है कि जो लाइन से पार जो आबादी है, जो बिल्कुल मतवस्त तबका है, मतलब लो इनकम वाले लोग रहते हैं, उसको तो शहर कहना ही जुल्म है, वो तो लगता ही कोई देहात है, और देहात से भी बुरा हाल है क्योंकि वो बहुत गंजान आबादी है और कोई वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो उसको प्रायोरिटी के ऊपर जो है उस पर काम होना चाहिए ताकि। तो अब क्या समझते हैं 2023 के अंदर जो इंतखाबात हैं, क्या खान साहब 2/3 से वापस आएंगे? इंशाअल्लाह ताला। वो तो देखें, वो तो आप कोई सर्वे देख लें, कुछ देख लें, और ये जो शोर शराबा हो रहा है कि हुकूमत पंजाब में भी खान साहब की है, KPK में भी खान साहब की है, वो असम्बली तलील करना चाह रहे थे कि ये करने नहीं दे रहे क्योंकि ये भाग रहे हैं इलेक्शन को, पता है कि लोगों ने इनको गंदे अंडे मारने हैं। और इंशाल्लाह ताला खाली खान साहब 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएंगे और ये मुल्क की जो है ना इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान को कि ऐसा लीडर आए जो फैसले कर सके। पिंडी में जलसा हुआ तो खान साहब ने कहा वहाँ पे कि हम असम्बलियाँ तहरीर कर रहे हैं। जी जी। तो परवेज़ लाई साहब का मौक़िफ़ कुछ उनसे अलग ही अब तक चल रहा है। क्या आपके ख्याल में 2023 के इंतखाबात में इमरान खान साहब परवेज़ लाई साहब से कुछ समझौता करेंगे? देखें, इसमें ये तो बड़े मतलब हाईएस्ट लेवल पे चल रही है बातचीत, और मेरा ख्याल है कि ये इस पे मीडिया पे या PMLN इसको ज़रा और तरीके से दिखा, मतलब ऐसे ही उसको वो कर रही है, ऐसी हकीकत इसमें नहीं है। चौधरी साहब बिल्कुल खान साहब के साथ हैं, और अगर इनको खतरा, इनको था कि जी चौधरी साहब ने नहीं करना, तो फिर इन्होंने क्यों ये जाली नोटिफिकेशन कल उसको डी नोटिफाई कर दिया चीफ मिनिस्टर को। कभी ऐसे भी हो सकता है कि जो एक इलेक्टेड आदमी है जिसको पूरे हाउस में MPs की सपोर्ट, उसको एक आदमी नॉमिनेटेड गवर्नर जो है उसको डी नोटिफाई कर दे, तो ये क्यों फिर परेशान है। तो बाकी जो बात आप कह रहे हैं 2023 के इंतखाबात में, तो उसमें बिल्कुल एक फार्मूले के तहत इनको मेरा ख्याल है कुछ सीट एडजस्टमेंट, इनको कुछ हिस्सा दिया जाएगा चौधरी साहब को, लेकिन ये हतमी फैसला तो खान साहब ही करेंगे। सर आखिरी, आप अपना असल सियासी हरीफ किसे समझते हैं? मैं तो PMLN को ही समझता हूँ जी अपना सियासी हरीफ, क्योंकि यहाँ पे तो कोई पीपल्स पार्टी का तो कोई स्कोप नहीं है। तो अब तो मैं तो PMLN को भी नहीं समझता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में इतना शऊर आ गया है, और जो लोगों के साथ, हाँ जी, इनके नारे हैं कि नहीं, इनका कुछ भी नहीं है, ये फिर अभी करा लें इलेक्शन में, छोड़ दें, बाकी इधर ही 1 to 1 करा लें। और दूसरा ये है कि जो अब मैं नहीं समझता कि अब आप खुद माशाल्लाह अभी बात कर रहे थे कि क्या आप समझते हैं कि लोग फिर बेवकूफ़ बनेंगे इनके हाथों में? इनके साथ तो चंद वो किराए के टट्टू हैं जिनके अपने ज़ाती मुफादात हैं। पब्लिक एट लार्ज इस वक्त इमरान खान के साथ है, तो मैं तो इनको भी किसी, आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला जब इलेक्शन होगा तो अल्लाह ताला आपको भी ज़िंदगी सेहत दे, मुझे भी, हमें मौका दे, हम दोबारा इंशाल्लाह मिलते भी रहेंगे इलेक्शन में भी, बाद में भी, तो आपको नतीजा बताएगा कि होती क्या है इनके साथ इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। थैंक यू। आज का प्रोग्राम हमारे साथ मौजूद थे उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 131 के नदीम हारून रशीद खान साहब। तो इसी के साथ इजाज़त दे अपने मेज़बान फैसल वड़ाइश को, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।